यह कहानी है एक ऐसी बेटी की जिसकी शादी में मैं कैमरामैन था और जयमाले के स्टेज पर सबकी फ़ोटो क्लिक कर रहा था। मैंने जैसे ही कहा, अरे दुल्हन के मम्मी पापा कहाँ हैं, उन्हें भी स्टेज पर बुलाओ, सबके फ़ोटो हो गए हैं, बस दुल्हन के माता पिता बाकी हैं। इतना सुनते ही सभी की नज़रें दुल्हन के मम्मी पापा को ढूंढने लगी। दुल्हन के पिता महेश जी मेहमानों के आगे हाथ जोड़े खड़े थे, सबको खाना खिलाने में लगे हुए थे। वे बार बार पूछ रहे थे, भाई साहब खाना कैसा बना, कोई कमी रह गई हो तो माफ़ कर देना। वैसे तो लड़का हो या लड़की दोनों ही एक समान हैं, लेकिन इस असभ्य समाज का नियम है कि लड़की वाले का सर पूरी शादी के दौरान झुका रहना चाहिए। इसलिए महेश जी हर मेहमान की सेवा में जुटे हुए थे। तभी लड़के का दोस्त महेश जी के कंधे पर हाथ रखकर बोला, बाबूजी चलिए, आपको फ़ोटो खिंचवानी है। उधर दुल्हन की माँ, जो अगले कार्यक्रम की तैयारी में लगी हुई थी, उनको दुल्हन बनी हुई उनकी एकलौती बेटी पूजा उन्हें स्टेज पर ले आई। जैसे ही मैंने कैमरा सेट किया और फ़ोटो क्लिक करने के लिए तैयार हुआ, मेरी नज़र दुल्हन के पिता महेश जी पर पड़ी। दुल्हन की माँ अर्थात महेश जी की पत्नी महेश जी से पैसे मांग रही थी, जो रस्म के तहत दूल्हे पर न्यौछावर करने के लिए दिए जाते हैं। महेश जी ने अपनी जेब से 2 50 के नोट निकाले, एक नोट अपने पास रखा और दूसरा नोट पत्नी को थमा दिया। महेश जी दूल्हे के पीछे खड़े थे और उनकी पत्नी दुल्हन के पीछे। इस्माइल कहते ही मैंने फ़ोटो क्लिक की, लेकिन जैसे ही मैंने कैमरा हटाया, मैंने देखा कि महेश जी के आंखों से आंसू बह रहे थे, उनके हाथ काँप रहे थे और नज़रें समधी की तरफ थी। दोनों हाथ जोड़े हुए वे समधी से कहना चाहते थे कि मेरी बेटी से कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर देना, ये तो मेरी फूल जैसी बच्ची है। महेश जी की उम्र लगभग 55 साल थी और उनकी पत्नी की लगभग 53 साल। यह उनकी एकलौती बेटी पूजा की शादी थी और आज उनकी जिम्मेदारी पूरी हो गई थी। जैसे ही यह ख्याल मेरे दिमाग में आया, मेरी भी आंखें भर आई। आखिर कैसी होती है एक बेटी के माता पिता की ज़िंदगी, जो संतान होते हुए भी अकेले जीवन बिताने को मजबूर हो जाते हैं। जब मैंने महेश जी की स्थिति जानने की कोशिश की तो पता चला कि उनके पास सिर्फ 1 बीघा ज़मीन थी, जिसे दामाद को मोटरसाइकिल देने के लिए 2 साल के लिए ठेके पर चढ़ा दिए थे, ताकि उनकी बेटी पूजा को ससुराल में कोई परेशानी न हो। महेश जी की पत्नी ने उधार लेकर अपनी बेटी के लिए जेवर बनवाए थे। अपने पुराने गहनों को मिलाकर बारात खुशी से झूमती रही, लेकिन शायद ही किसी ने ध्यान दिया होगा कि महेश जी और उनकी पत्नी किस हाल में थे। जब रात में पूजा ने अपने पापा को बुलाकर कहा, पापा आपने अभी तक खाना नहीं खाया होगा, आइए पास बैठिए और खाना खा लीजिए। तब महेश जी का रूधा हुआ गला और भावनाओं का ज्वार फूट पड़ा। उस पल का दर्द शब्दों में नहीं लिखा जा सकता। आज तो पूजा ने अपने पापा को खाने के लिए बुलाया, लेकिन कल से वह आंगन सूना हो जाएगा। एक कोने में बूढ़े महेश जी होंगे और दूसरे कोने में उनकी पत्नी अपनी बेटी की बचपन की उछल कूद को याद करती रहेंगी। बारात तो किसी के लिए एक उत्सव होता है, लेकिन उस पिता के लिए यह क्या था। जब शादी तय हुई थी तो महेश जी ने पूरे मोहल्ले में मोतीचूर के लड्डू बांटे थे।
और उसी दिन से पैसे जोड़ने की तैयारी शुरू कर दी थी। लेकिन अब बुढ़ापे के दिन कैसे कटेंगे, इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। लेकिन 2 महीने बाद पता चला कि दामाद जी और पूजा महेश जी और उनकी पत्नी को अपने साथ विदेश लेकर चले गए और उनका घर खाली रह गया। एक दिन मैं फिर उनके घर गया। वहाँ एक खूंटी पर पूजा की 2 साल की उम्र की एक फ्रॉक टंगी हुई थी। शायद वह फ्रॉक पूजा की आखिरी निशानी थी, जिसे देख देख कर महेश जी और उनकी पत्नी ने 2 महीने गुजारे थे। अब वह फ्रॉक भी खाली घर के हवाले कर दी गई थी और उनकी बेटी उन्हें लेकर विदेश चली गई थी। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ उस पिता की नहीं है, बल्कि हर उस माता पिता की है जो अपनी बेटी को विदा कर देते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।